प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, इसे हम बनाते हैं। कह रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, वो दे दिया है 4। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, यानी प्रोडक्ट दे दिया है जीरोस का। मान लीजिए इसका जीरोस अल्फा बीटा है, तो प्रोडक्ट सी बाई ए होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा 4 दिया है, और सी क्या है यहाँ पे -6। कंपेयर कर लेंगे, और ए क्या है, ये आपका वही चीज है, यानी ये वही बात है। तो ए की वैल्यू निकालना है, तो ए इज इक्वल टू, ए इधर भेज दीजिए 4 इधर, यानी -6/4। ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी आंसर हो गया -3/2। बहुत आसान है, इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो अल्फा माइनस बीटा ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यानी यहाँ पे सी अननोन है, इसे फाइंड आउट करना है, उस रियल नंबर को फाइंड करना है। तो क्या करिए, अल्फा माइनस बीटा दिया है 1, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो -b क्या है -5/1, यानी +5 हो गया। तो यहाँ पे दोनों ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 बना के 2 बना के, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। अल्फा क्या आ गया 3, तो अल्फा 3 है, तो अल्फा इसका एक जीरोस है, तो मान लेते हैं ये px इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x प्लस c है। ठीक है, तो यह है, तो यह एक जीरोस है, तो इसका वैल्यू इसमें रखने पे क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम कह सकते हैं इस रियल नंबर यानी इस जीरोस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जहां जहां x वहां 3 रख दीजिए, 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू, देखिए 5 3 जा 15, इधर ले जाइए +15, -3 3 जा 9, यानी आएगा 6। तो c की वैल्यू क्या आया 6। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना था। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी जीरोस के रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। तो पता होगा कि ये आपका है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो जब भी रेसिप्रोकल का सम पूछे, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो -b/c कर लेते हैं। ठीक है, -b/ इधर न करके इधर कांस्टेंट से रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए -8/2 कर लीजिए, यानी -4। ठीक है, देखिए -b यानी 8 है, तो 8 का निगेटिव अपॉन 2, c आपका 2 है, डिवाइड करेंगे 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब मतलब ये जो जीरोस हैं, इनके अलग अलग सेपरेट के क्यूब का सम हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है, अल्फा बीटा है, तो -b/a, तो यहाँ पे देखिए -b/a, तो -7/1, यानी +7 आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, फास्ट करेंगे थोड़ा, 12, यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी 12/1 आ गया, राइट। अब हमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू निकालना है, तो एक फार्मूला पता होगा, अल्फा बीटा a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, वही फार्मूला लगा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, राइट। यूज कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 क्यूब, ये हमें निकालना ही है, इसकी वैल्यू 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा 12 इंटू ये आपका दिया है 7, राइट। तो फाइनली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये वाला साइड हम इधर बना लिए और इन सबको इधर ला रहे हैं, तो 7 का क्यूब क्या आएगा 343 माइनस ये 12 3 जा 36, 12 तिहाई 36 गुणे 7, 36 गुणे 7 252। देखिए 7 का 42 को 2, 4 7 का 21, 21 4 25, ये माइनस करेंगे तो 91 आ गया। ठीक है, तो ये बात आ गया। एक ट्रिक है, आप क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं। कैसे, वो मेरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 12 का ऐसा 2 फैक्टर लीजिए कि प्लस करने पे 7 आ जाए, तो 4 और 3, चलिए 4 3 ले लीजिए। इसके जीरोस 4 और 3 कैसे बनेंगे, माइनस का अपोजिट लेंगे प्लस, और प्लस का प्लस में, यानी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 4 और 3 आ गया। अब यही जीरोस हैं, तो इनके अलग अलग क्यूब का सम, तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 3 3 का 9 3 का 27,
ऐड कर लीजिए, आएगा 91। 7 4 11, 6 2 8 1 9, बस आंसर हो गया। यहीं से बना सकते हैं, ये एमसीक्यूज में आ गया तो ठीक है। और ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में चूंकि वाल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास के है, कह रहा है कि अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है। तो ये निकालना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें वही रिलेशन निकालना पड़ेगा, बार बार कहते हैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हेल्प करता है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए निगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे 1 है 8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, के आ गया, राइट। अब हम फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालना चाहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में ये टर्म्स बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के एक्सप्रेशन में ये चीज आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड टर्म प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, वी आर यूजिंग हियर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जानते हैं आप। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, तो ए वाली बात पे रख दीजिए 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू के, ठीक है। इसे भी रख दीजिए, नहीं इसे तो निकालना ही है, नहीं सॉरी इसका वैल्यू दिया है 40, ये भी रख लेते हैं 40 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 माइनस 2k। तो 2k इज इक्वल टू इधर लेते आइए, तो 64 में से 40 यानी 24, तो k इज इक्वल टू 12 यानी 12 आ गया, बस हो गया। k इज इक्वल टू 12, राइट। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह हम दोनों क्वेश्चन को बना सकते हैं इजिली, और इसको मैंने बहुत ही कम समय में विद इन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैंने बनाया, राइट। तो काफी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।